चलिए ठीक, यहां पे कह रहा है बेटा कि व्हाट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म्स shown by the complex base, ठीक है। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज ऑप्टिकल एक्टिव। Yes, sir. ट्राई करते हैं तो क्या कहेंगे इसमें। तो देखिए कि ये है हमारा COEN का होल ट्वाइस Cl2, ठीक। मतलब क्या हो गया, डाइक्लोरो, दो बार क्लोरीन है ना बेटा, Yes, sir. डाइक्लोरिडो, ठीक। EN को इथाइलिन डाइएमीन कहते हैं, है ना। द बिस इथाइलिन डाइएमीन बाइडेंटेड लिगेंड है ना, और नंबर है इसके पास, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, बिस इथाइलिन डाइएमीन। Yes, sir. केटायनिक स्फेयर है, इसीलिए कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं आया, 3 आए, है ना। इसके ऊपर में 3 चार्ज कैसे आए, तो एक तो स्फेयर के ऊपर में ऑलरेडी है, और 2 क्लोरीन की वजह से 2 माइनस की बजाय यहाँ पे 2 प्लस आ जाएगा, तो टोटल 3 प्लस आ गया है ना, तो 3 आए, कोई दिक्कत। No, sir. अब जैसा कि हमने बताया कि ये जो है सो दोनों शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले ज्योमेट्रिकल का सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म, दोनों सेम लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों बाइडेंटेड लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके ऊपर में ये एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब दूसरा क्या है इसका सिस फॉर्म, तो 2 सेम लिगेंड पास पास, है ना, ये और ये साथ साथ बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये हो गया सिस फॉर्म। और ट्रांसफॉर्म का जो है मिरर इमेज वो सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, है ना, इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ट्रांस वाला नहीं शो करेगा, कौन शो करेगा, सिस फॉर्म शो करेगा। तो सिस का ये मिरर इमेज है, इसके ऊपर में नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये इसका क्या हो गया हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सिस फॉर्म इज द ऑप्टिकली एक्टिव, Okay, sir. ओके। Yes, sir. What type of the isomerism is shown by the complex, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है कि 3 लिगेंड एक जैसा है, ठीक है, और ये भी ऑप्टिकल शो हाँ तीनों क्या है हमारे जो है सो यही है, क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और 3 काउंटर आयन है इसके, है ना। फिर या फिर ऐसा कह रहा है दूसरे वाले और वाले क्वेश्चन में कि ये क्लोरीन को हटा दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो चाहे ये पूछे या ये पूछे, सेम चीज है ना। तो व्हाट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या व्हाट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म एग्जीक्यूटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा इसमें, तो इसमें सिस ट्रांस तो पॉसिबल नहीं है बेटा, Yes, sir. है ना। तो क्या पॉसिबल होगा बताइए, तो ऑप्टिकल होगा, है ना। ऑप्टिकल तो हो ही रहा है क्योंकि 3 है उसमें तो। हाँ, तो एक का मिरर इमेज दूसरे पे यानी कंपाउंड पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, है ना। ये क्या शो करेगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे करेगा, तो देखिए, तो ये हमारे कंपाउंड है, यहाँ पे 3 बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, 1 2 3, ठीक है। इनका मिरर इमेज ये हुआ, तो ये वाला पोर्शन ये वाला है जो एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इस इमेज को उठा के इसके ऊपर में रखोगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ पे ये अगर मान लिया डेक्स्ट्रो फॉर्म है, कंसीडर कर लिया कि ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है इसका, तो ये कौन सा फॉर्म होगा इसका, लीवो फॉर्म होगा, है ना। वही कह रहे हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स shows the optical isomerism। Yes, sir. कोई दिक्कत, No, sir. draw the geometrical isomers of the complex PTEN का whole twice Cl2, है ना, Yes, and sir. which is the optically active, और इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्राई करो। तो इसका सिस फॉर्म ही होगा, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहा है आपसे,
तो देखिए इसका ये होगा, तो सिस आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज द ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब ये सिस फॉर्म हुआ क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स पूछ रहा है आपसे। तो सिस फॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन पास पास हैं। ठीक है, अब दोनों बाइडेंटेड लिगेंड साथ साथ, यस सर। पर ये ब्रैकेट के ऊपर में इसके ये दो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो इस चार्ज को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस एंड विच इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा है? इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव था, ये यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछ रहा है। ठीक है बेटा, हाँ सर। तो इसका ट्रांस आइसोमर्स क्या होगा? तो ये जो आपने बनाया क्या कि जो बनाया था आपने ट्रांस आइसोमर्स, बस दो सेम लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट होगा, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछ रहा है आपका, है ना? ये दोनों सेम वाले अपोजिट हो गए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, और इसके ऊपर में ये दो पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो ट्रांस आइसोमर्स आर द ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्लेन ऑफ द सिमेट्री, या इसका मिरर इमेज जो होगा वो सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यस सर। मिरर इमेज जो होगा इसका इमेज आर सुपर इम्पोजिबल भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, हाँ सर। चलिए, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना है, ट्राई कीजिए। तो देखिए ये जो आपने भेजा है, तो सेम टू सेम यही है कि क्या कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो सिस फॉर्म होगा, तो दो सिमिलर लिगेंड क्लोरीन एक तरफ है और अमोनिया एक तरफ है। ठीक है, और ट्रांस आइसोमर्स में क्या होगा आपका कि दो सिमिलर लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट, ये अमोनिया एक दूसरे के अपोजिट है, और ये क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, यस सर। write down the IUPAC name of the complex this and what type of the isomerism shown by this complex। तो दो चीज पूछ रहा है आपसे, इनका IUPAC नेम और what type of the isomerism shown by this complex, किस तरह का आइसोमेरिज्म ये शो करेगा ये भी आपको बताना है। ठीक है, एक बार ट्राई करो इसको। हाँ सर। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा यहाँ पे? तो IUPAC नेम में क्या कहेंगे कि डाइक्लोरिडो, दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरिडो, दो EN है तो 20 इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, प्लेटिनम। अब देखो दो चार्ज तो इसके ऊपर में खुद ही है, ठीक है, और दो क्लोरीन की वजह से, तो ओवरऑल प्लेटिनम पे कितना चार्ज आएगा? 4, ना कि 2। ठीक है बेटा, हाँ सर। This complex shows the geometrical isomerism as well as optical isomerism, क्योंकि what type of the isomerism पूछ रहा है तो अब यहाँ पे दोनों का जिक्र करना होगा। और ज्योमेट्रिकल में ट्रांस वाला तो ऑप्टिकल नहीं होगा, सिर्फ सिस वाले का होगा। तो पहले हमने सिस और ट्रांस और सिस बना दिया। ट्रांस में दो सिमिलर लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा बेटा, है ना? EN भी एक दूसरे का अपोजिट हो गया, तो ये ट्रांस फॉर्म हो गया। इसका सिस फॉर्म दो सिमिलर लिगेंड पास और ये दोनों सिमिलर लिगेंड पास। ठीक है, तो इनका जो मिरर इमेज होगा, एक डेक्स्ट्रो हुआ फॉर्म, तो दूसरा फॉर्म क्या हो गया आपका? लीवो हो गया। कोई दिक्कत? नो सर, समझ गए। ठीक है, तो ये इनके नाम हो गए, ये इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गए सिस ट्रांस, और ये जो है सो इसका सिस फॉर्म का जो है सो ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो लीवो फॉर्म जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, यस सर। Draw the geometrical isomers of the complex this। ठीक है, तो बनाया था। तो यही बनाया था हम लोगों ने। दिस कॉम्प्लेक्स शोन बाय द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कौन सा सिस फॉर्म जो है, तो ये दोनों इसके ये हुआ कॉम्प्लेक्स।
तो यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस, तो इसका ट्रांसफॉर्म ये हो गया और इसका ये सिस फॉर्म हो गया, और ये वाला इसका अगर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे तो इसका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना। यस सर। ये ट्रांस इसलिए हुआ कि दो सिमिलर लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट है ना, और ये दोनों सिमिलर लिगेंड एक दूसरे के पास पास हैं, तो ये क्या हो गया हमारा सिस फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत? नो सर, समझिए। Write the IUPAC name of the complex disk and draw the structure of the geometrical isomerism for this complex, है ना। तो नाम इसका जल्दी ओरली बताओ, बताओ बेटा क्या होगा। डाइक्लोरोबिस, डाइक्लोरोबिस इथेनामाइन, नहीं, इथेन 1,2 डाइएमाइन, है ना। 1,2 डायमाइन, हाँ, प्लैटिनम 2, प्लेटिनम 2, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है। और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ज्योमेट्रिकल, वही सिस ट्रांस बना देना है इसका, है ना। तो देखिए, बस चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, तो ये देखिए डाइक्लोरो, अब यहाँ पे डाई की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये डाई की जगह पे मोर करेक्ट क्या कहेंगे, यहाँ पे बेस कहेंगे, ठीक है बेटा। तो डाइक्लोरिडो बेस इथाइलिन डाइएमीन, है ना, तो इथाइलिन डाइएमीन, ठीक। अब ये जो है सो क्या हो गया, प्लेटिनम और 2, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके सिस फॉर्म हो गए और इसके ट्रांसफॉर्म हो गए। यस सर। Write the IUPAC name of this complex. Draw the structure of the geometrical for this complex. Try करो एक बार इसको जल्दी से, ठीक है बेटा। तो देखो, जैसा कि आपने नाम बताया बेटा, टेट्राएमीन, आयन, है ना। तो टेट्राएमीन हो गया, है ना, 4 बार अमोनिया है तो टेट्राएमीन, ठीक। यस फिर 2 बार क्लोरीन है तो डाइक्लोरिडो, ठीक है। अब क्रोमियम, अब इसके ऊपर में चार्ज कितना हो गया, एक ये पॉजिटिव है बेटा और 2 निगेटिव क्लोरीन का आएगा Cl2 का, तो एक तो 2 पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, तो ओवरऑल 3 चार्ज आ गया, ठीक है। Yes, और इसके ऊपर में काउंटर आयन नहीं है इसके साथ, इसीलिए आयन वर्ड भी लगा देंगे, है ना। जब चार्ज रहे स्फीयर के ऊपर में और काउंटर आयन नहीं रहे तो वर्ड लगा देंगे आयन। अच्छा। और ये कैसा आइसोमर शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 2 फॉर्म हो गए, सिस, ठीक है। 2 सिमिलर लिगेंड पास पास है तो ये सिस हो गया, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि सिस टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 आयन, इसका नाम हो गया। और ये ट्रांसफॉर्म हो गए क्योंकि 2 सिमिलर लिगेंड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है बेटा। और ये इनके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर में इनका जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज को इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 आयंस, ठीक है। Indicate the type of the isomerism exhibited by the following complexes, है ना। तो एक बार पहले इसको ट्राई कर लो जल्दी से, फिर डिस्कस करें। तो फिर से बताइए क्या क्या कहा आपने। लिंकेज, पहले का लिंकेज आपने कहा, है ना। यस सर। पहले का लिंकेज, ठीक है। दूसरे का ऑप्टिकल, तीसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। यस सर। चलिए देखते हैं। तो पहले का तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया क्योंकि इसके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना। एम्बिडेंटेड लिगेंड है NO2, तो इसका एक में NO2 और दूसरा होगा ONO, है ना। यस सर। फिर क्या हो गया हमारा दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसलिए शो करेगा, ज्योमेट्रिकल तो हो नहीं सकता क्योंकि इनके पास कोई 2 सिमिलर लिगेंड नहीं है, 3 है हमारे बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये जो होगा वनली और वनली शो करेगा कौन सा आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। पहले भी देख चुके हैं हम लोग। और ये वाला जो होगा यहाँ पे देखिए कि 2 सिमिलर लिगेंड पास पास हो गए तो सिस हो गया, और 2 ये सिमिलर लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट हो गया, है ना।
तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांस आइसोमर्स हो गया। तो सिस ट्रांस ये दोनों आइसोमर्स जो हो गए हमारे, ये क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बहुत बढ़िया। यस सर। Write the IUPAC name of the complex and what type of the isomerism does it exhibit। एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए। हाँ सर। एक बार फिर से बोलो बेटा। टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो क्रोमियम 3 आयन। क्रोमियम 3 आयन, बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर में चार्ज आ गया ना, यस सर। तो नाम हो गया, 4 बार अमोनिया है, टेट्राएमाइन डाइक्लोरिडो, ठीक है, डाइक्लोरिडो, और ये क्रोमियम, और इसके ऊपर में चार्ज जो आ जाएगा, इसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज है ना, 2 क्लोरीन की वजह से 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 प्लस जुड़ जाएगा, तो 3 आयन, ठीक है। और ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, जैसा आपने बताया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। दो सिमिलर लिगेंड पास पास, तो इसका सिस आइसोमर्स हो गया, और 2 सिमिलर लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ट्रांस हो गया, और इसके ऊपर में ये इसके चार्ज है ना, +1+1। कोई दिक्कत? नो सर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, है ना, 3 कॉम्प्लेक्सेस दिया हुआ है, इसका कौन सा आइसोमर्स बताना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ द ईच, ठीक है। यस सर। ट्राई करो। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज है बेटा, ये CR के साथ C2O5, ये जो ऑक्सिलेट हैं, ये 3 बार है ना, ट्राई ऑक्सिलेटो, यस ठीक है, तब ना हेक्सा यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यस सर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 3 वो मिस्टेक है, ये समझिएगा। यस सर। तो देखो, क्या आपने ये बनाया है यहाँ पे कि पहला तो ये है आपका कि होल थ्राइस है ना, तो पहले तो एक का इमेज दूसरे पे जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, है ना। तो मैंने भेज भी दिया। ओके, तो ट्राई ऑक्सिलेटो है ना, यस सर। ये जो है हमारा, ये 3 इसका मिरर इमेज इसके ऊपर में नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये अगर डेक्स्ट्रो है, ये इसका लिवो फॉर्म हो गया, ठीक। यस सर। उसी तरह से जो सेकेंड वाला है, 2 बाइडेंटेड लिगेंड है, इथाइलिन डाइएमीन, और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसका सिस फॉर्म लेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं, इसका जो सिस फॉर्म बनाया, 2 मोनोडेंटेड लिगेंड जो पास पास है, इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, तो ये डेक्स्ट्रो, ये इसका लिवो फॉर्म हो गया। और यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 मोनोडेंटेड डिफरेंट, और 2 मोनोडेंटेड डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे इसका सिस फॉर्म लेंगे, ठीक है, फिर से ट्रांसफॉर्म नहीं। तो इसका जो सिस फॉर्म का जो डेक्स्ट्रो, इसको अगर कंसीडर करते हैं, तो इसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोज होगा, उसको हम लोग लिवो फॉर्म कहेंगे। यस सर। ठीक है, हाँ यही बनाया है। हाँ यस यही बना। ठीक है, तो ये हो गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो थे हमारे, किस पे पूछे गए थे, आइसोमर्स पे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल स्ट्रक्चर वगैरह आइसोमेरिज्म। अब हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हमने 2 तरह के बॉन्डिंग की बात की थी। क्या क्या, एक तो यानी कि 2 तरह के कॉन्सेप्ट की बात की थी, एक तो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा था आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना बेटा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे पहले बात करते हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द NiCl4 2- इज, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, है ना बेटा। हाँ। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करने, एक बार पहले ट्राई करो इसको जल्दी से। तो देखिए, तो यहां पे ये जो है NiCl4 में निकेल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, निकेल के ऊपर में जो चार्ज होगा वो कितना निकालना पड़ेगा हमें। तो मान लो निकेल का हमने X मान लिया, ठीक है,
Yes, sir. क्रोमियम क्लोरीन का तो -1 होता है, तो 4 क्लोरीन है ना, तो 4 इंटू -1 इक्वल टू -2, ब्रैकेट के ऊपर में दिया हुआ है ना। Yes, sir. तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, +2। हाँ. तो वही कह रहा है कि निकेल हैज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। गॉट इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. तो इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, तो निकेल का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 28 होता है ना निकेल के लिए। हाँ. निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन तक तो 18 होता है, जैसा कि मैं सिखा चुका हूं आपको, है ना। Yes, sir. 4s2 3d8 यही बताया है ना आपको। हाँ, sir. लेकिन Na+2 जब लिखेंगे आप तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, मतलब 4s2 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, सिर्फ 3d8 बचेगा ना। हाँ. तो देखो ये 3d8 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बॉक्स मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइक दिस होगा। ये 3d8 में 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा। लेकिन अब आपको यहाँ पे पता, ये जो लिगेंड है क्लोरीन, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसीलिए ये पेयरिंग तो नहीं करवा पाएगा। जब पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 4 ये चाहिए ना स्फेयर, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि 4 इसका कॉम्बिनेशन नंबर है। Yes, तो sir. ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, एक तो s का और 3 p का यूज हुआ है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। हाँ. लेकिन हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना, हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना आपको, 1 2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जैसा कि हमने बताया है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू इक्वल टू n इंटू n+2, बता चुके हैं ऑलरेडी, है ना। और n का वैल्यू यहाँ पे बेटा ये दोनों क्लोरीन, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है, तो क्या हो गया, n का वैल्यू 2 रख दिया हमने, तो √2 इंटू 2+2, इसका मतलब होगा 4 2 जा 8 का अंडर रूट, जिसका वैल्यू आ गया 2.82 bm बोर मैग्नेट्रॉन। आ रही बात समझ में आपको, हाँ, sir. ये बात क्लियर है। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हटाओ इसको। Okay, sir. हाँ. राइट द IUPAC नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, राइट द IUPAC नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का यहाँ पे आपको 27 दे रखा है। इसी क्वेश्चन को और करके कह रहा है कि राइट द आइसो हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब n निकालना है, इन द कॉम्प्लेक्स COF6 एटॉमिक नंबर 27, है ना। तो मतलब एक तो या तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, IUPAC नेम लिखना है और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, ठीक है बेटा। एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए इसको, फिर से एक बार नाम बताओ बेटा, क्या बता रही हो आप। Hexafluorocobaltate 3 ion. 3 आयन, है ना। Yes, sir. तो देखिए IUPAC नेम आपने सही कहा है, हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट एनायनिक लिगेंड है, और ये 3, ठीक है। और आयन भी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो आयन। हाँ. अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया मेटल का, जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा भी, बताया भी नेम में। तो यहाँ पे कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आर्गन जो 18 के लिए आता है, फिर ये रहा आर्गन, फिर 3d4s2 3d7, यही होगा ना। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो सीधा बचेगा Cr+2 का जो +3 का कोबाल्ट +2 का जो होगा, सॉरी +3 का जो होगा आपका क्या होगा, आर्गन, और 3d6 होगा बेटा। Yes, sir. है ना, क्योंकि 3 जाए, ये 3 इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो 2 तो यहां से जाएगा और यहाँ पे 3d7 से 1 चला जाएगा, तो 3d6 बच जाएगा। Yes, sir. तो 3d6 का बॉक्स मेथड से जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यही हो जाएगा ना आपका, CO+3 का 2 यहाँ पे और
यहाँ पे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता ही है कि फ्लोरीन जो है आपके वीक फील्ड लिगेंड है, तो यस पेयरिंग तो कराएगा नहीं ये, है ना। तो हाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। ओके सर ठीक है, इसके पास कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड की वजह से। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका? तो 6 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 6 में से एक तो ले लिया किसका? एस का, 3 ले लिया पी का, और 2 ले लिया डी का। तो यहां तक का जो ऑर्बिटल है ये 6, ये इंटरमिक्स्ड होंगे, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। ठीक है, ओके सर कोई दिक्कत? नो सर लिख, predict the number of the unpaired electron in the x square planar ion। यस सर तो देखो PTCN का होल 4 2 माइनस, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा, एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से आपको, है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जेनॉन। ठीक है, इसका जो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इसका है, और इसका जो होगा जेनॉन 4f14 5d9 6s1। ठीक, यस अब इसके ऊपर में जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? तो ये आ गया हमारा x, मान लिया प्लेटिनम का, प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s0 और 3d कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ तो 3d 8 होने की वजह से जो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो आएगा 3d 8 का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपका, वो कितना आएगा? वो 3d 8 का आ जाएगा 2 5, है ना। यस तो यस 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Cn क्या है आपके? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जंप करके यहाँ पे पेयरिंग करा देगा। ठीक है, ये जंप करके यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, होगा ना। पेयरिंग होने की वजह से ये वेकेंट हो गया, तो एक 3d का, ठीक है, एक s का, हमें 4 चाहिए ना वेकेंट ऑर्बिटल, तो और 2 यहाँ का, है ना। 2 जो हो गया हमारा, एक इसका आ जाएगा 4p का, है ना। ये क्योंकि ये 3d ऑर्बिटल है, ये 4s है और ये 4p है। ठीक है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन जब मिक्स हो गया, मिक्स करके, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा 3d dsp2, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 0 है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यस सर राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ दिस, है ना। तो इसका क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? एक बार ट्राई करो इसको जल्दी से बेटा। पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड मैग्नेटिज्म वाला इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करना है, उसी से पता चल जाएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर और हाइब्रिडाइजेशन। ओके सर सबसे पहले तो इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना बेटा। तो क्या कहेंगे? द कॉम्प्लेक्स हैज द D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। क्या है इसका? D2 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या होगा हमारा? डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, क्योंकि इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे।
ठीक है। Yes, sir. ये पैरामैग्नेटिक है, कौन? NiCl4। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाई दिस इज द पैरामैग्नेटिक बट NiCO का होल 4 इज द डायमैग्नेटिक। ठीक है, हाँ सर। तो ये पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और ये डायमैग्नेटिक है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। चेक करते हैं, देखिए Yes, sir. ये जो है इनका जो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 यानी एटॉमिक नंबर 28 होता है, लेकिन Ni+2 इसके ऊपर में कितना चार्ज आ जाएगा? +2। तो +2 के लिए क्या होगा? 3d10 4s0 हो जाएगा। Yes, ठीक है sir. बेटा, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा हमें बॉक्स मेथड के थ्रू, ठीक है, और Cl- है ना इसके साथ लिगेंड, तो Cl- क्या है? इसका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, नो पेयरिंग विल अकर्स, ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है, और टेट्राहेड्रल है, ठीक है, वीक फील्ड। Yes, sir. तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, और जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब यहीं पे बात करते हैं सेकंड वाले का। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है बेटा, Yes, sir. और इसका जो होगा, इसके ऊपर में चार्ज 0 है, इसके ऊपर में क्या है? चार्ज 0 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 4s2। तो देखो 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d8 में ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हैं अच्छे 8 की जगह कराते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसके क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। Yes, sir. तो 2 अनपेयर्ड हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? अब हमारा ये जो है हमारा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना इसका, अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा देगा, है ना, पेयरिंग करा दिया, तो ये देख लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया बेटा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके को, तो ये ओवरऑल इसको पेयर कर दिया, ये देखिए, तो डी के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 हो गया, और ये भी टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है, ये भी sp3 है टेट्राहेड्रल, ये भी sp3 है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड जो CO जो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से ये पेयरिंग हुआ है, और यहाँ पे आयनाइज होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से, यानी कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये डिफरेंस है, ठीक है। Okay, तो sir. यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक हो गया। NiCl4 जो है 2- जो है सो पैरामैग्नेटिक हो गया। लेकिन यहाँ पे पेयरिंग हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं इनके पास, तो ये क्या हो गया? हमारा डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स ऑफ द ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट इज द डायमैग्नेटिक। ये बात क्लियर है? Yes. तो याद रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम क्या क्या है? तो देखिए यहां भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3, ये भी sp3, ठीक, लेकिन क्या है कि ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे बेटा, Yes, sir. निकेल टेट्रा कार्बोनाइल, और ये जो है आपके टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2 आयन जो है आपके, ये क्या होंगे? आपके ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस, ठीक है, Mn इज द मैंगनीज यहाँ पे है, ठीक है बेटा, एंड दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है व्हाई FeCN का होल 6 4- इज द डायमैग्नेटिक व्हाइल FeCl F6 3- इज द पैरामैग्नेटिक नेचर का, Yes, ठीक sir. है। एक बार ट्राई कीजिए इसको, एक बार फिर से बोलो बेटा, क्या नाम बताया आपने? Hexa aqua manganese 2 sulfate. बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 सल्फेट, यही बताया आपने। Yes, sir. उसके बाद ये डायमैग्नेटिक होता है, ठीक, और ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये बता रहा है। तो आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तो बेटा कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, है ना, +2 हो गया, तो +2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो और आयरन का कितना होता है? 3 आर्गन, है ना, और 4s2 3d6 होता है, यही होता है ना,
दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे Fe+2 के लिए, तो Fe+2 के लिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन यस सर। और 3d6 यही होगा, 4s0 हो जाएगा। तो हाँ सर। तो 3d6 में ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन को ये फिलअप किया गया। अब Cn आपको पता ही है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना बेटा, हाँ सर। तो ये पेयरिंग कराएगा, तो ये लो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया, पेयर अप हो गया। पेयर अप होने से अब देखिए 2 D के खाली हो गए, ये दोनों D वाले खाली हो गए, एक S के हो गए और 3 P के चाहिए, क्योंकि 6 लिगेंड चाहिए ना आपको, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6 हैं। तो देखो 6 हाइब्रिडाइज इसको मिक्स किया, तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे ये जो होगा, एक भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये बात क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं इस वाले पे, F6 3- वाले पे। इस पे कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर में जो चार्ज आएगा ये Fe+3 हो गया। तो भाई अब ये जो होगा यहाँ पे Fe+3 के लिए क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe+3 के लिए हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो आर्गन 4s0 3d5 हो जाएगा। यस सर। ये देखो 3d5 हो गया, 3d5 के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 5 है इसके पास, 4s और 4p, और ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि फ्लोरीन जो है सो ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से कौन, आपके Cn, यहाँ पे Cn जो था वो था हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। यस सर। लेकिन ये क्या है, फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, नहीं कराएगा। इसका मतलब क्या है कि 6 इम्प्टी ऑर्बिटल जो चाहिए वो 3d के बाद वाला चाहिए, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो इसका मतलब हो गया 6 जो चाहिए आपको, इसमें से एक S का आ गया, 3 P का आ गया और 2 D का लेना पड़ेगा। यस देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते थे, यही बताया था ना आपको। हाँ सर। और इसमें बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये हाईली क्या होगा हमारा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, हैव द 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और n का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला था, n × n+2, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 रखिए, तो 5 × 5+2 इक्वल टू क्या हो गया, 5 7 और 7 5 जा 35, तो √35 इसका रूट निकालेंगे तो 5.94 मैग्नेटॉन, इसका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 हो गया। क्यों हुआ पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग होगा, बिकॉज इसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यस ठीक है बेटा, सर। हटाओ इसको। हाँ सर। राइट द IUPAC नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, है ना। तो IUPAC नेम लिखना है इसका और इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ओके सर। ट्राई करो पहले इसको। सर। IUPAC नेम में क्या आपने कहा, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, इसमें न्यूट्रल लिगेंड है ना, कोई 0 ये जो है सो इसके ऊपर में निकेल, मेटल के ऊपर में कोई चार्ज नहीं आएगा, है ना। तो ये क्या होगा, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, इसका ऑक्सीडेशन, इसका IUPAC नेम हो गया। अब यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा निकेल का, ठीक है बेटा। तो 3d8 4s2 यही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो ग्राउंड स्टेट पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। अब आपको हमने कुछ देर पहले भी बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसीलिए ये 4s के जो इलेक्ट्रॉन है ये 3d के साथ पेयर कर जाएगा, ये यहाँ पे चला गया और पेयरिंग हो गया, जिसकी वजह से 4s ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए आपको, तो 4 चाहिए, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है।
तो 4 में कौन कौन से ऑर्बिटल, एक s के और 3 p के, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा ये डोनेट करके आपका क्या बनाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यस सर। अब आते हैं सेकंड वाले पे, है ना। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है और फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो x -6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू +3, है ना बेटा। तो कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 4s0 हो जाएगा, 3d6 बचेगा क्योंकि 7 की जगह पे। तो ये देखिए ये इसका हो गया 3d6, 4s और 4p 4d हो गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए 6 इसका IUPAC नेम तो हेक्सा फ्लोरो फ्लोरिडो कोबाल्टेट एनायनिक लिगेंड कॉम्प्लेक्स है ना, तो कोबाल्टेट आ गया और 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे जो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए ना बेटा। अच्छा। तो वो 3d के बाद वाला आएगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन क्या है आपके वीक फील्ड लिगेंड है ना, फ्लोरीन क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, दैट्स व्हाई ये क्या होगा पेयरिंग नहीं कर पाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, और d बाद वाला आया है 4d के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके सर। ये बात क्लियर है। हाँ सर। हटाओ इसको। हाँ सर। चलो अब इसको हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स FeCN का होल 6 3-, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर तो ऐसे गिवन है, ऐसे भी आपको पता है कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्बिडेंटेड लिगेंड एंड चिलेटिंग लिगेंड। अब एक टर्म यहाँ पे ये भी पूछ रहा है आपको, एम्बिडेंटेड लिगेंड जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, और चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, पहले इसी के बारे में बताओ बेटा। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है। एम्बिडेंटेड। हाँ एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड तो वो होता है जो अपने आप को सेंटर एटम दो डिफरेंट एटम से ज्वाइन करवा लेता था। थोड़ा और बढ़िया से इलेबरेट करो। देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड में हमने क्या कहा था कि 2 डोनर एटम होंगे लेकिन एट ए टाइम क्या बनाएगा, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है ना। हाँ। मोनोडेंटेड लिगेंड व्हिच हैव द 2 डोनर एटम एंड दे कैन बाइंड विद द आइदर एटम, है ना, दोनों में से किसी एटम के साथ बाइंड कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अब यहां पे बात करते हैं चिलेटिंग लिगेंड क्या था। तो चिलेटिंग लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड होते थे या पॉलीडेंटेड लिगेंड होते थे, जो क्या बनाएगा आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द 2 और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या कह रहे हैं, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड में कह रहे हैं क्या कि दीज आर द यूनिडेंटेड लिगेंड, जैसा कि बताया आपको, है ना, हैव द मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम, मतलब क्या होगा 2 कोऑर्डिनेटिंग एटम होंगे जो क्या बनाएंगे, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। जैसे NO2 या CN ले लो, SCN ले लो, ये सारे क्या आते हैं हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है, यानी कि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपके बॉन्ड बना सकते, ठीक है, लेकिन बनाएंगे एट ए टाइम सिंगल बॉन्ड ही। लेकिन चिलेटिंग लिगेंड क्या है हमारे, चिलेटिंग लिगेंड में क्या कह रहे हैं कि बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड contain the 2 or more donor atom and these are the
पोजीशन इन सच ए वे दैट द 5 या 6 मेंबर क्या बनाएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाइमीन हो गया या ईडीटीए हो गया, ये सारे क्या है हमारे एम्बिडेंटेड लिगेंड है। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, इनका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनमें स्टेबिलिटी आएगी, है ना, जिसको हम लोग चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो चिलेटिंग लिगेंड की वजह से चिलेशन होगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स में क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी। अब जो पहला क्वेश्चन है अपना, इसमें क्या कह रहा है, FeCN का होल 6 3 माइनस का IUPAC ने, ठीक है। तो IUPAC ने आपने क्या बताया इसका बेटा, हेक्सा हेक्सा इसका IUPAC नेम क्या बताया आपने, इसका हाँ तो इसका ना FeCN हेक्सा हाँ साइनिडो हाँ फेरेट 3 आयन आयन है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो हेक्सा साइनो फेरेट एनाइनिक लिगेंड है, इसी एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है इसीलिए, और 3 आयंस, ठीक है। 3 आयन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस है और इसका 3 माइनस, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +3। अब इसमें क्या निकालना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कहेंगे कि Fe+3 का तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d5 4s0, है ना बेटा। 3 गया तो 2 s से और 1 3d6 से 3d5 बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। Cn आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। पेयरिंग कराने के बाद यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, D2sp3 होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे, ठीक है बेटा। यस कोई दिक्कत, नो सर। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम आउट ऑफ दिस COF6 3 और COEN का होल थ्राइस, है ना, इन दोनों में विच वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज द पैरामैग्नेटिक, और दूसरा मोर स्टेबल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बताना है आपको। एक बार ट्राई करो जल्दी से इन दोनों को। तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। और स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, चिलेशन देखना पड़ेगा। और चिलेशन चिलेटिंग इफेक्ट कौन शो करेगा, इथाइलिन डाइमीन EN शो करेगा, है ना बेटा। इनर ऑर्बिटल के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होगा, और हाई स्पिन और के लिए हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना होगा। समझ गए, चारों क्वेश्चन का आंसर कहाँ से कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा कोबाल्ट का, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि अगर x मान लो इसका -6 6 फ्लोरीन के लिए इक्वल टू -3, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, x का वैल्यू तो 3 ही हो जाएगा ना, +3, ये +3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 27 होता है, 27 में से 4s0 हो जाएगा और 3d6 बन जाएगा, है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ इन द CO+3 का। अब यहाँ पे बात करते हैं, फ्लोरीन है ना जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, कोई दिक्कत, नो सर। अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि 6 इसका और ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 ऑर्बिटल को मिक्सअप होना होगा, हाइब्रिडाइज होना होगा। वो 6 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, sp3d2, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है। अब हम बात करते हैं सेम सिचुएशन यहाँ पे EN के लिए। यहाँ पे कोबाल्ट का जो है सो इलेक्ट्रॉन जो है सो ये 0 है, तो कोबाल्ट के ऊपर में यहाँ पे भी CO+3 चार्ज आएगा, ठीक है बेटा। तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, EN जो है सो आपके क्या है, तो आपके क्या करवाएंगे, पेयरिंग कराएंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेयरिंग कराएगा, तो पेयरिंग कराने की वजह से ये 2 ऑर्बिटल आपके वेकेंट हो गए। अब यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए, तो क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, ये डिफरेंस आ गया।
अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन में कह रहा है पैरामैग्नेटिक कौन होगा, तो पैरामैग्नेटिक यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसीलिए पहला का आंसर आ जाएगा COF6 3- इज द पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है बेटा। हाँ सर। दूसरा कह रहा है कि मोर स्टेबल कौन होगा, तो भाई यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड कौन है, इथाइलिन डाइएमीन है ना। Yes, तो sir. क्या कहेंगे, चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म द मोर स्टेबल, क्योंकि ये साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ना, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देन द यूनिडेंटेड और नॉन चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, तो इसीलिए COEN का होल थराइस 3+ आयन जो होंगे हमारे, ये क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। ठीक है। तीसरे का आंसर हम लोग कहेंगे क्या, तीसरा में कह रहा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो इनर ऑर्बिटल कौन हुआ, डी किसका पहले यूज हो रहा है, तो COEN का होल थराइस वाला का ये होगा, तो ये इनर ऑर्बिटल, क्योंकि डी पहले यूज हो रहा है, इसका 3D यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखो COEN का होल थराइस ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब फोर्थ पूछ रहा है क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n का वैल्यू तो 4 निकल के आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन होगा, COF6 3- इज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके सर। ये बात क्लियर है। हाँ सर। हटाओ इसको। यस सर। आउट ऑफ दिस एंड दिस, दो फिर से कॉम्प्लेक्स दे दिया। ठीक है, अलग अलग, पहले वाले में EN था, यहाँ पे ऑक्सिलेट दे दिया। ठीक है बेटा। ओके सर। अब पूछ रहा है कि विच वन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज द डायमैग्नेटिक मोर स्टेबल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन, है ना। सेम टू सेम वही सिचुएशन है, बस डिफरेंस कर दिया। पहला वाला तो सेम ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है बेटा। हाँ दूसरा वाले में बस वहां पे इथाइलिन डाइएमीन था, यहाँ पे ऑक्सिलेट कर दिया। ओके सर। ठीक है, चलिए तो इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी क्यों ज्यादा टाइम ये लगाए, सेम टू सेम सिचुएशन पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला तो हम लोगों ने अभी किया ही है ना, तो इसका तो आ जाएगा COF6 3-, ये आ जाएगा इसका तो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो इसका ये हो गया। और यहाँ पे फ्लोरीन जो है सो वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो नहीं पाएगा, है ना। यस और तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2 आएगा, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं इसका। अब ऑक्सिलेट के लिए बात करते हैं, तो ऑक्सिलेट जो है यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, और ये पेयरिंग करा दे, तो इसका क्या होगा, D2sp3 हो जाएगा CO+3 के लिए। ठीक है, तो इसमें अब ये जो है सो आपके इसका हाइब्रिडाइजेशन पेयरिंग की वजह से क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3 होगा। ठीक है, और ये sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है बेटा। तो आपने क्या कहा, फिर से बताइए, पैरामैग्नेटिक नेचर बताइए इसका, है ना। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, तो इसका जो है सो ये क्या है, FeCN का होल 6, सॉरी ये FeH2O का होल 6। ठीक है, तो इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन में 3 बातें लिखनी है इसमें। एक तो क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो ग्राउंड स्टेट पे जो इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपका क्या होगा 26 के लिए 4s2 3d6, यही होगा ना ग्राउंड स्टेट पे 26 आयरन का। यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3+ है, जिसका Fe+3 आयन हो गया, तो Fe+3 आयन के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा 3d से, और 2 जाएगा Fe+2 से, यस सर। सॉरी 4s2 से। तो 4s2 से 2 गया, और एक गया आपका 3d6 से गया, तो बच क्या जाएगा आपका, तो आयरन के लिए बचेगा आपका आर्गन का 18 3d5 बच जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखो 3d5 हो गया। अब इसके पास 5 का 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब यहाँ पे वाटर जो है सो कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए वीक फील्ड लिगेंड, तो इसमें पेयरिंग होगा नहीं। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा,
पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, है ना, प्रेजेंस ऑफ द 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज द पैरामैग्नेटिक नेचर। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। और डी ऑर्बिटल कौन सा यूज हो रहा है? बाहर वाला 4d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है बेटा, ये कैसा होगा? हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन ज्योमेट्री की होगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन ज्योमेट्री। हाई स्पिन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसके? 5 है। ठीक, हटाओ इसको। यस सर। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, शेप तो शेप से मतलब है इनका कि 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, तो इसका तो हम बता ही देंगे, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकते हैं, या तो 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और एक स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। इसके लिए हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इनका। तो देखिए, पहले वाले के लिए कोबाल्ट के लिए तो +3 चार्ज आएगा यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो +3 चार्ज आ गया, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन 3d7 की जगह पे 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, दैट्स वाई इसमें पेयरिंग नहीं होगा और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, sp3d2, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है इसीलिए। और आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसका होगा। और पैरामैग्नेटिक नेचर, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे बेटा 4 है, इसीलिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। तो शेप पता चल गया, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया पहले वाले के लिए। अब बात करते हैं दूसरे वाले के लिए। तो दूसरे वाले में क्या करेंगे? NiCN का होल फोर 2- निकेल प्रेजेंट इन द Ni+2 विद द 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। Ni+2 जो होगा हमारा, ये ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। तो NiCN का होल फोर 2-, ठीक है। तो ये जो है हमारे इसका Ni का यहाँ पे चार्ज कितना है? +2 है, तो +2 का मतलब 4s0 3d8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। अब आपको पता ही है कि Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया, तो ये पेयर हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 में से एक D आ गया, दूसरा S और 2 P के आ गए, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द 4Cn, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये पेयर अप हो रहा है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आया D2sp3, तो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और DsP2 की बेसिस का शेप क्या होगा? एक स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अगर sp3 आता है तब तो टेट्राहेड्रल होता, लेकिन यहाँ पे क्या आया है? DsP2, इसीलिए एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसकी आएगी। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है बेटा। यस सर। Write the state of the hybridization and shape and IUPAC name of the complex। 3 चीजें बतानी है, क्या क्या? हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? कोबाल्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 18, 4s2 3d7, यही होगा ना बेटा? यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का यहाँ पे +3 निकल के आएगा, क्योंकि x -6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू +3, यही आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो 4s0 हो जाएगा और 3d6 बन जाएगा। तो देखो 3d6 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया। फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, इसीलिए पेयरिंग होगा नहीं।
Yes, sir. 6 चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा, है ना। Yes, sir. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यही होगा ना बेटा। Yes, sir. इसके ऊपर में 3 निगेटिव चार्ज है। एन का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आया है, 2 2 4, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है। नाम तो आप बता ही देंगे यहाँ पे, हेक्सा फ्लोरो डाई फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट, क्योंकि एनाइनिक स्फेयर है और इसके ऊपर में जो चार्ज आएगा वो 3 आएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा है, कई बार देख चुके हैं इस टाइप के हाँ, कॉम्प्लेक्स। एक बार इसको ट्राई करो बेटा, NiCN का होल फॉर 2- एटॉमिक नंबर निकल का 28 दिया, जल्दी से एक बार ट्राई करो तो। Yes, sir. तो आपने क्या बताया इसका ज्योमेट्री बेटा, स्क्वायर प्लेनर और DsP2 है ना। हाँ। तो ये हो गया निकेल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसे ही दिख रहा है आप, तो निकेल के लिए ये हो गया, Ni+2 के लिए 4s2 3d8 हो जाएगा, है ना, 3d8 के लिए हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपका कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो क्या करेगा, इसमें पेयरिंग करा देगा। Yes, sir. तो क्या कहेंगे, द कॉम्प्लेक्स आयन हैज द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड इट इज द डायमैग्नेटिक नेचर, क्योंकि n का वैल्यू जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे कंप्लीटली 0 है, Yes, sir. है ना, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसका नाम क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो गया बेटा, टेट्रा साइनोडो हाँ, निकलेट 2 आयन, है ना, टेट्रासाइनिडो निकलेट 2 आयन, आयन। ठीक है। Yes, sir. चलिए, write the state of the hybridization and shape, state of the hybridization, shape and IUPAC name of the complex। तो पहले तो इसका IUPAC नेम एक बार ट्राई करो तो जल्दी बताओ तो बेटा क्या कहोगे। हेक्सा नाइट्रेटो कोबाल्ट 3 आयन। हेक्सा NH3 है, NH3 को क्या कहते हैं, अमाइन। यस, हाँ, तो आप बोलिए। हेक्सा अमाइन हाँ, कोबाल्ट हाँ, 3 आयन। 3 आयन, बिल्कुल ठीक है। तो इसका नाम हो गया क्या, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है बेटा। यस सर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 चीजें, एक तो नाम तो आपने बता दिया, शेप बताना है और हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो शेप बताने के लिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है आपको, है कि नहीं। तो 27 के लिए यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा कोबाल्ट का। यस सर। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर एक्स मान के निकालिए, कैसे निकालते, 3, क्योंकि अमोनिया जो है तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू +3, तो x का वैल्यू तो +3 ही आएगा। हाँ सर। तो यही चीज यहाँ पे +3 लिख दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s0 3d6 आ जाएगा, 3d7 से एक निकल के तो 3d6 आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पे एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा बिहेव करेगा बेटा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाके पेयर करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करेगा, तो 2 d ऑर्बिटल वैकेंट हो गए। 6 चाहिए आपको, हेक्सा ऑक्टाहेड्रल है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसके पास, Cn कितना है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो क्या हो गया,
D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो देखिए, और n का वैल्यू यहाँ पे 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। तो देखो डायमैग्नेटिक हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऑक्टाइटल ये हो गया, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो गया, ठीक है। और IUPAC ने मैं आपने बता ही दिया। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 6 अमोनिया आपका इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल कोबाल्ट के साथ, और इसके ऊपर में 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। हाँ सर। चलिए एक बार जल्दी से इसको ट्राई करो। तो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई कि भाई कि ये जो है सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे हमें क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फॉर द D4 के लिए हमें लिखना है। किसके केस में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखे। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, डेल्टा O का वैल्यू ग्रेटर देन है P फॉर पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है बेटा। यस सर। तो देख लीजिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होगा, ये जो है सो डेल्टा O का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया है ना, डेल्टा O का वैल्यू लार्जर है, इसीलिए जो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जाएगा ना, T2G3 होगा, लेकिन जो 4th इलेक्ट्रॉन है उसको जंप करके यहाँ पे जाना हो तो ये, लेकिन ये जो डेल्टा O का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो EG ऑर्बिटल में नहीं जा पाएगा। वो कहाँ पे जाएगा आपका, वापस ये T2G में ही आ जाएगा। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका, T2G4 EG0, है ना। तो क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड is present the for the D4 orbit, delta O का वैल्यू ग्रेटर देन P for pairing एनर्जी हो गया, ठीक है। The energy gap between the T2G and EG is the more, है ना, एनर्जी गैप डेल्टा O जो है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर अप, ठीक है, क्योंकि वो जंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G4 EG0, ये हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बात समझ में आ गई आपको? यस। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कि वाटर जो जब लिगेंड एज आ रहा है तो हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। यस सर। और हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स क्यों बनाएगा, क्योंकि इनके केस में जो होगा आपका डेल्टा O का वैल्यू जो होगा, एनर्जी गैप जो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। तो इन दिस केस DD ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है, टेक्स प्लेस। एनर्जी गैप कम है तो यहां से इस T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में जंप करेगा, जिसको हम लोग DD ट्रांजिशन कहेंगे, ठीक है। टेकिंग प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग द लो एनर्जी रेडिएशन, ठीक है, फ्रॉम द विजुअल लाइट रीजन, जिसकी वजह से ये कलर जो ग्रीन कलर शो करेगा ऑफ द एज द कंप्लीमेंट्री कलर, ठीक है। लेकिन NiCO के केस में क्या होगा कि ये जो है हमारे कार्बोनाइल ग्रुप जो है, सो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। CO जो है क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप हो जाएगा। देख लीजिए NiCO का ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप पेयरिंग इसके साथ कर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग कर जाएगा, तो नंबर ऑफ n पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे 0 हो गया n का वैल्यू। तो जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर अप हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन DD ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना, सारे के सारे फुल फील्ड है। तो क्या हो जाएगा अब हमारा यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स हैज द ऑल पेयर अप इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट इज द कलरलेस। तो इसीलिए NiCO जो होगा वो हमारा कलरलेस होगा, और NiH2O का होल 6 जो है हमारा ये क्या होगा, कलर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है और साथ के साथ इसमें DG ट्रांजिशन होगा, क्योंकि वाटर जो है हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, जिसके लिए यहाँ पे क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वीक फील्ड लिगेंड की वजह से डेल्टा O का वैल्यू मतलब एनर्जी गैप जो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई, हटाओ इसको। हाँ सर। Write the hybridization shape and magnetic character of the COF6 3- and write the formula of the pentaamine chlorido cobalt 3 chloride, है ना। यस। ट्राई करो एक बार इसको, क्या आया बेटा, sp3d2। sp3d2 बिल्कुल सही आया आपका, है ना। पैरामैग्नेटिक।
तो देखिए यहाँ पे +3 कोबाल्ट का आ गया, है ना। और कोबाल्ट का जो है सो ये वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा, है ना। तो ये और CO+3 है तो 3D6 आया, 3D6 के लिए लिखा पेयरिंग होगा नहीं, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। Yes, sir. 4n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4 है, इसीलिए पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, इस वाले कॉम्प्लेक्स का। तो पेंटा एमीन, 5 बार एमीन है, पेंटा एमीन, क्लोरिडो, कोबाल्ट, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा कोबाल्ट का कितना, 3, Yes, sir. है ना। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना। तो 3 क्लोराइड। तो देखिए ये पेंटाइमिन 5 बार एमीन लिख दिया, ठीक है। एक क्लोरीन है, ये क्लोरीन लिख दिया, ठीक है। ये हो गया, दोनों लिगेंड हो गया ना, पेंटाइमिन एमीन क्लोरिडो, ठीक। फिर क्या करें, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड के लिए अब यहाँ पे Cl, अब जो 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है बेटा, एक क्लोरीन यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लोराइड के लिए Cl2 करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। तब ना इसका जो है चार्ज बैलेंस होगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, एक बार इसको ट्राई करो, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स स्पिन ओनली, ठीक। राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस, ठीक। और व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज द मोर स्टेबल देन दिस, ठीक है। अच्छा। ट्राई करो बेटा। +2 7 7 to 5 उसका अंडर हाँ, तो कितना आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, 5.92। ठीक, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे और n का वैल्यू 5 आया ना, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ गया तो n × n+2 से ये आ जाएगा आपका 35 का अंडर रूट, है ना बेटा। यस सर। 35 का अंडर रूट आपका आ गया 5.91 या 92, ठीक है। तो ये तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ठीक है। यस सर। नाम क्या होगा इसका, IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो पेंटा एमीन 5 बार अमोनिया है ना यहाँ पे, 5। हाँ यस सर। तो पेंटा एमीन, फिर क्लोरिडो कोबाल्ट, यस सर। 3 क्लोराइड, है ना। हाँ सर। और फिर कह रहा है कि इन दोनों में से इस कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये वाले कॉम्प्लेक्स में से मोर स्टेबल कौन होगा और क्यों, है ना। तो क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो बाइडेंटेट लिगेंड है ना, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जो चिलेटिंग इफेक्ट कहलाएगा, है ना। अच्छा। तो इसीलिए ये वाला मोर स्टेबल होगा, है ना। तो ये कह रहा है क्या कि तो CN इज द कंसिस्ट द बाइडेंटेट लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड जिसको कहते हैं, मोर स्टेबल होगा, है ना, देन दिस, क्योंकि ये यूनिडेंटेट लिगेंड है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स यस सर। ऑफ दिस। फिर इसका IUPAC नेम लिखना है, ठीक है बेटा। और वाई दिस इज द मोर, ये तो इसका तो आंसर अभी हम लोगों ने जस्ट देख ही लिया, है ना। हाँ सर। कि इसमें चिलेशन होगा इस वाले में, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड, इसमें चिलेशन नहीं होगा, ठीक है। यस सर। तो पहले तो इसका IUPAC नेम जल्दी से बता दो, डायरेक्टली बताओ। टेट्रा कोबाल्ट, टेट्रा कोबाल्ट। नहीं नहीं, इसका इसका ये तो होगा निकेल टेट्रा कार्बोनाइल हो गया ना, या टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, निकेल हो गया ये 0। इसका नाम लिखना बेटा, इसका। हाँ यस सर। तो इसका हो जाएगा
डायअमाइन, एमाइन, क्लोरिडो, नाइट्रोटो, नाइट्रीटो, एन, क्योंकि नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि एंड नाइट्रोजन। प्लेटिनेट 2, प्लेटिनेट नहीं, यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है ना बेटा, तो सिर्फ प्लेटिनम, प्लेटिनम 2। प्लेटिनम 2, है ना। यस सर। चलिए इसका नाम चेक करो, ये देखो, डाइएमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो एंड प्लेटिनम 2, ठीक है। आयन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके सर। और ये वाला तो डायमैग्नेटिक होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोनाइल जो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 4s के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, ठीक है। निकेल का 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो इनका जो 4s वाले, जो 4s2 वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d के साथ पेयर अप कर जाएगा। तो टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन n का वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसीलिए ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। यस सर। इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, डायमैग्नेटिक हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। और ये वाला तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि COEN में जो है, सो EN क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, जो क्या बनाएगा हमारा, रिंग लाइक 5 मेंबर्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा अराउंड द कार्बोनाइल, यानी कि कार्बन कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम के अलाउंग, ठीक है। सो सच और इस तरह का लिगेंड जो है, रिंग जो होगा, इसके केस में अमोनिया के साथ कोबाल्ट नहीं बना पाएगा, है ना, इसीलिए COEN का होल थराइज होगा मोर स्टेबल होगा देन दिस। ये देखो, ये जो होगा हमारा 5 मेंबर रिंग बनाया, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 मेंबर रिंग बनाना, इस तरह का 3 रिंग बनाया। इसी इफेक्ट को चिलेट इफेक्ट और चिलेशन कहते हैं। इसकी वजह से मोर स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। हाँ सर। अब यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर हम बात करें कि राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। एक बार जल्दी से इसको ट्राई करो बेटा। अब देखिए, ये जो है आपका H2O जो है वीक फील्ड लिगेंड होगा ना, तो यहाँ पे पेयरिंग तो कराएगा नहीं, है ना, यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा इसका, मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का देखिए, तो कॉम्प्लेक्स आयन हैव द आउटर ऑर्बिटल ज्योमेट्री स्पिन पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। क्योंकि आयरन है ना, तो आयरन का 2 चार्ज है, तो Fe+2, तो 4s2 3d6 होता है ना, तो 4s तो 0 हो जाएगा 2 चार्ज की वजह से Fe+2 के लिए। तो Fe+2 का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और 3d6 में ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक पेयर्ड है, तो 4 अनपेयर्ड, तो n का वैल्यू 4, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा प्रेजेंस ऑफ द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन निकेल टेट्राकार्बन, यानी कि ये जो है तो टेट्रासाइनो निकलेट में कहेंगे अगर, तो Na+2 चार्ज है, Na पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2 का मतलब 4s0, तो 3d कितना बच जाएगा, 8 बचेगा बेटा। यस सर। तो 3d 8 में से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ला करके पेयर अप कर देगा। तो एक S और एक P, एक D, एक 4s और 2P 4P जो होगा इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा। और यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनका वैल्यू 0 है, इसीलिए ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। कोई दिक्कत? समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कह रहा है क्या कि द फॉलोइंग क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, केयरफुली आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। एक बार ट्राई करो इसको बेटा। देखिए
यहाँ पे कह रहा है क्या कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज द टू टाइप ऑफ द लिंकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी लिंकेज जो आयनाइजेबल होता है, सेकेंडरी लिंकेज जो होता है सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिवली चार्ज आयन, मतलब जिसको हम लोग लिगेंड कहते हैं ना। सेकेंडरी वैलेंसी को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं ना, जो नॉन आयनाइजेबल होता है एंड सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल और नेगेटिवली आयंस हैविंग द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको लिगेंड कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी आर द नॉन डायरेक्शनल इन नेचर एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, डिसाइडेड द शेप। सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा डिसाइड करता है शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये तो बस वर्नर थ्योरी के कॉन्सेप्ट को ही बता रहा है ना बेटा। Yes, sir. तो अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन का जवाब देते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ दिस डज नॉट रिएक्ट विद द AgNO3 तो व्हाट इज द फॉर्मूला। इसका मतलब काउंटर आयन इसके पास है ही नहीं, है ना बेटा। हाँ सर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PtCl2NH2 का ऐसे हो जाएगा, NH2 बन जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएगा, यही होगा ना। यस सर। क्योंकि काउंटर आयन नहीं होगा तभी तो AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब आयनाइज ही नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको पता ही था सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है, यहाँ पे भी दिया सेकेंडरी वैलेंसी इज द नॉन आयनाइजेबल। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ दिस, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, जल्दी से बता दो बेटा इसको। सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा यहाँ पे, इतना टाइम मत लगाओ। क्या प्रॉब्लम, 6 होगा तो इतना क्यों टाइम लगा रही हो। देखो ये EN है, डाइवेलेंट है ना बेटा, यस सर। डाइडेंटेट है और 3 बार है तो कितना हो गया, 6 नहीं हो जाएगा, 3 2 6, हाँ यस सर। खत्म कहानी। फिर कह रहा है क्या तीसरे में पहला पार्ट की राइट द फॉर्मूला, फर्स्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमने बताया था आयरन और हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो कोई लिगेंड नहीं है ना, आयरन के पास यहाँ पे कोई लिगेंड है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, काउंटर आयन है। ठीक है बेटा, तो Fe लिख दिया यहाँ पे, ठीक, Fe। अब इसके ऊपर में तो 3 चार्ज है, चलो लिख लिया 3 चार्ज, ये काउंटर आयन। अब इसका लिखते हैं क्या है, हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनो मतलब Cn 6 बार है, ले लो Cn 6 बार। उसके बाद कह रहा है क्या, फेरेट मतलब आयरन ही है। ठीक है, यस यस। अब इसके ऊपर पे कितना चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर में कह रहा है कि 2 चार्ज हैं, तो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में कितना चार्ज आएगा, तो ये 6 निगेटिव 2 पॉजिटिव, तो 4 निगेटिव आएगा ना बेटा। यस सर। तो अब ये वाले इसका चार्ज को अब इंटरचेंज कर दो, तो ये लो, ये वाला चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Fe4 एक स्क्वायर ब्रैकेट FeCN का होल 6, यही होगा ना बेटा। हाँ सर। और इसका वाला चार्ज इसके नीचे आ जाएगा, कितना आ गया 3, यही तो बनेगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत। यस सर, समझ गए। अब देखिए ये तो पहला पार्ट था भाई, अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि इसका IUPAC नेम बताना है, जल्दी से बोलो, कष्ट करो, बताओ क्या होगा इसका IUPAC नेम। यस 5 मार्कर में पूछे गए थे क्वेश्चन, ये पिछले ही साल की बात है ये। सेकंड का, हाँ सेकंड वाले का IUPAC नेम बताओ बेटा। पेंटा अमाइन, पेंटा एमाइन, क्लोरिडो क्लोरिडो, कोबाल्ट, 2 क्लोराइड। बदमाशी मत करो, 2 क्यों होगा, F का वैल्यू निकालो ना बेटा यहाँ पे। इसका -1, इसका -2, तो 3 होगा ना। डाइक्लोराइड, 3 डाइक्लोराइड का काउंटर आयन का नंबर नहीं होता ना, क्लोराइड। यस हाँ, कंफ्यूज मत हो। अब फिर यहाँ पे कहना है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए और मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ये तो कई बार कर चुके हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो चेक करो, पहले का तो हम
ने यही लिखा था इसका, यही कॉम्प्लेक्स है ना, काउंटर आयन है ही नहीं इसके पास। ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टाहेड्रल है तो इसीलिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया बेटा। इसका नाम हम लोगों ने क्या लिखा, इसका कॉम्प्लेक्स यही स्ट्रक्चर बनाया, देखो ये यही है ना, सेम टू सेम Fe4 CN का होल 6 3 यही बन गया। उसके बाद इसका IUPAC नेम यही बताया आपने, पेंटाएमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। Yes, और या तो इसके बदले कह रहा है भाई कि थर्ड वाले में या तो इसका अब आप क्या निकाल दो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो इसका तो निकेल है ना, तो निकेल पे ऊपर में कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, है ना। तो +2 के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्योंकि 4s0 हो गया। तो ग्राउंड स्टेट पे तो ये है इसका, लेकिन CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका पेयरिंग स्टार्ट कर देगा। पेयरिंग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया जंप करके, तो 3D खाली हो गया, तो 3D 4s4 यानी कि 3D sp2 2 हो जाएगा, 3DsP2 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और शेप इसका क्या हो जाएगा, आपका एक स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा ज्योमेट्री इसकी, है ना। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप है, इसीलिए डायमैग्नेटिक नेचर को, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे 0 है। yes sir. ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर, समझी। कोई दिक्कत? No sir.